Hello, Assalamu alaikum everyone. In this video, I am going to explain what is biochemistry. तो बायोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू हम लेंगे तो बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोकेमिकल्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम? बायोकेमिकल्स की। देन अब आप पूछेंगे देन बायोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो बायोकेमिकल्स जो हैं ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे सेल की एक्टिविटी करवाते हैं, और सेल जो है बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। बायोकेमिकल्स हमारे सेल की एक्टिविटी करवाते हैं और हम उन सारे बायोकेमिकल्स को स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। हमारे पास कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, ये आ जाते हैं। और माइक्रो के अंदर हमारे पास जो है मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये आ जाते हैं, ठीक है। अभी अगर हम इन सब के डीप में जाएं तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम अगर ओवरव्यू देखें तो जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है वो क्या रिलेट करता है या फिर उसमें हम क्या पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स को ही करते हैं, ठीक है। अब बायोमॉलिक्यूल जो है हमारी लाइफ को जो है वो किस तरह सस्टेन कर रहे हैं और किस तरह से उसको जो है वो एक्टिविटी करवाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे जो फूड हम लेते हैं ना, डेली रूटीन में हम फूड खाते हैं, तो उनमें मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा चीप सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ज़्यादा चीप सोर्स हम इसको क्यों कहते हैं एनर्जी की, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हमारे पास फूड अवेलेबल है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो तो ये है कि चीपली अवेलेबल होता है हर जगह पर, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह का शुगर मॉलिक्यूल है। तो डाइसैकेराइड हमारे घरों में मौजूद होता है, शुगर, चीनी, ठीक है, जो हम चाय में डालते हैं चीनी, बिल्कुल वही वाली चीनी, उससे डाइसैकेराइड कहते हैं, सक्रोस, ठीक है, सक्रोस मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये पूरे मतलब हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। हमारे फूड मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का होना, प्रोटीन का, और जो है वो हमारे लिपिड का। लिपिड क्या है? लिपिड जो है फैट है, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं अपने खानों में, वो फैट। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मतलब एसेंशियल है हमारी बॉडी के, क्योंकि हमारे पास 20 अमीनो एसिड से ही बना होता है, ठीक है। मतलब 20 अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक कोड अवेलेबल होता है और जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है। फर्दर मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा समझाऊंगी कि क्या होता है कहानी में। तो प्रोटीन वगैरह हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग ले लें आप, ठीक है। एग जो है वो प्रोटीन की बहुत बड़ी एग्जांपल है। सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो है हमारे एग के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपने लिए अपने फूड में। इसके बाद हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हम बायोकेमिकल्स उनको कह सकते हैं, एंजाइम्स, जो कि इसको डाइजेस्ट करवाते हैं, मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद ये इनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर हमारे सेल के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर जाकर ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल्स फूड के कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में और हमें देते हैं एटीपी, जो कि करेंसी है हमारी बॉडी की एनर्जी की। और इस तरह से फिर जो है वो हमारी बॉडी, मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना, किस तरह से बायो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स आते हैं, किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, सब कुछ जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। इंशाल्लाह हम हर एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे अनदर वीडियोज़ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।